हर हर महादेव। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्ताः परस्परं भाव्यन्ताः श्रेयः परम् अवाप्स्यत् श्रेयः परम् अवाप्स्यत्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबकी संपन्नता होगी। अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी यज्ञ करते हैं उससे देवता लोग प्रसन्न होकर उस याचक को भी प्रसन्नता प्रदान करते हैं, उस याचक की याचना को सुनते हैं और इस प्रकार इससे दोनों ही कल्याण को प्राप्त होंगे। कहने का भाव यह है कि देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर में विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर करती है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु ही प्रमुख भोक्ता है और इन्हीं की पूजा की जाती है। अर्थात भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भागवत गीता में भी यह कहा गया है, भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रसन्न होते हैं तथा प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। जिस प्रकार वर्षा लाने के लिए देवराज इंद्र के लिए यज्ञ किया जाता है, देवराज इंद्र की प्रसन्नता की जाती है, तो ऐसे में प्रसन्न होकर देवराज इंद्र वर्षा प्रदान करते हैं। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी हैं, जिससे मनुष्य को भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म प्रवृत्त होते हैं। जी हाँ, यज्ञ करने से हम सब के कर्म पवित्र हो जाते हैं। यज्ञ करने से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जब जीवन शुद्ध होता है तो स्मृति के सूक्ष्म तंतु भी शुद्ध हो जाते हैं और ऐसे में स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक ही पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है।